हमने जो लास्ट क्लास में टॉपिक किया था, देखिए मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर के लिए आप लोगों को बैलेंस शीट आनी चाहिए बहुत अच्छे से, है ना। अगर आप लोगों को बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट आता है ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस चीज की ना, आप रेशियो में नहीं अटकोगे। बात समझ में आई? तो बैलेंस शीट हमने याद कर ही ली है, ठीक है जी। तो कोई बात नहीं, अगर आपको कहीं दिक्कत लगेगी तो अभी क्वेश्चंस में फिर से करेंगे ना, तो उसमें कवर कर लेंगे। समझ में आ गई बात? तो आज का जो चैप्टर है हमारा वो है अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज, बेटा ध्यान से समझो इधर। देखिए हमारे पास जो टोटल अकाउंटिंग रेशियोज की अगर मैं बात करूं, हमारे इस चैप्टर में टोटल 4 तरीके की रेशियोज हैं जो हमें पढ़नी है, ठीक है ना। 4 तरीके की रेशियो जो हमें पढ़नी है, जिसमें एक तो लिक्विडिटी रेशियो है, दूसरे सॉल्वेंसी रेशियो है, तीसरे एक्टिविटी रेशियो, चौथा हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है ना। टोटल 4 तरीके की रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है जी, तीसरा एक्टिविटी रेशियो और चौथा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। बात समझ में आ रही है? देखो क्लास में ही मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, क्लास में ही सारे फॉर्मूले याद कराऊंगा आपको, घर से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस घर से आपको करने हैं तो सिर्फ क्वेश्चंस। बात समझ में आ रही है जी? क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैं क्लास में नहीं करा पाऊंगा, इस बुक में क्वेश्चन इस चैप्टर के ज्यादा ही हैं कुछ, ठीक है ना। तो ध्यान से समझते हैं। देखिए हर रेशियो ना एक अलग अलग, सिंपल सी बात बताऊं बेटा, ये चैप्टर किस लिए कर रहे हैं हम, अकाउंटिंग रेशियोज, यानी कि हम अपने जो जिस भी बिजनेस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आप लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आगे चल के आप भी बड़े इन्वेस्टर बनना चाहते हो, है ना जी, तो सजल इन्वेस्टर बनने के लिए फोन नहीं चलाएंगे, बिजनेस को एनालाइज करेंगे, ठीक है। और बेटा बिजनेस को एनालाइज करने के लिए हमें रेशियोज आने चाहिए। बात समझ में आई? तो जो सबसे पहले रेशियोज है आज उनकी बात करेंगे बस, जिनका नाम है क्या, लिक्विडिटी रेशियोज। कौन सा रेशियो बेटा? लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियोज में 2 रेशियोज आते हैं हमारे पास, लिक्विडिटी रेशियो में हमारे पास 2 रेशियो आते हैं। पता लिक्विडिटी रेशियोज कौन से होते हैं? लिक्विडिटी रेशियो वो होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपके बिजनेस में कैश की अवेलेबिलिटी कितनी है ना। यानी कि कैश, लिक्विड मतलब यहां पे कैश से है, पानी से नहीं है। साइंस में लिक्विड का मतलब क्या है? तरल पदार्थ बोलते हैं ना शायद, लेकिन यहां पे लिक्विड का मतलब क्या है? मनी, कैश, बैंक, ये सब। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे हमारे पास टोटल रेशियो है 2। कितने रेशियो हैं? 2। बात समझिएगा बेटा। तो यहां पे जो 2 रेशियो हैं उनमें जो एक रेशियो है वो है करंट रेशियो, एक है क्विक रेशियो। लिक्विडिटी रेशियोज में हमारे पास टोटल रेशियो कितने हैं? 2, 1, 2, ठीक है। मैं पहले आपको बता रहा हूं फॉर्मूला क्या है इनका। पहला रेशियो है करंट रेशियो। बेटा ये पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है, तो आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। अगर आप ये सोचो कि भाई बोर्ड में 4 नंबर का आता है इसलिए ज्यादा अच्छा अहमियत नहीं दो, बेटा बता दो प्रैक्टिकल जो आपका होता है ना स्कूल में वाइवा, 8 नंबर के वाइवा में इसके फॉर्मूले पूछते हैं ज्यादातर एग्जामिनर्स, ठीक है ना। तो 16-17 फॉर्मूले हैं बस, ज्यादा नहीं है। समझ में आ रही है बात? बस ठीक है। तो जिनमें से 2 आज आप याद कर लोगे, अगली क्लास में 5 याद करा दूंगा, फिर उससे अगली में 6 करा दूंगा, फिर 5 करा दूंगा। देख लो 19 हो गए शायद ये ठीक है जी। तो बेटा पहला है करंट रेशियो, दूसरा क्विक रेशियो। क्विक रेशियो, ठीक है जी। इसका एक नाम और बताऊं आपको, लिक्विड रेशियो। इसका एक नाम और बताऊं आपको, बता देता हूं, एसिड टेस्ट रेशियो। बेटा ये 3 नामों से जाना जाता है ये वाला रेशियो, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। बात समझ में आ गई जी? क्लियर? देखो मैं आपको ये तीनों नाम क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे 1 नंबर का एमसीक्यू बन जाता है ना। क्विक रेशियो इज ऑल्सो नोन एज, एक नाम इनमें से दे देगा, है ना, ऑप्शन दे दिया, मान लो करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो या फिर डेट इक्विटी रेशियो या नन ऑफ दीज, तो आपका आंसर क्या रहेगा? लिक्विड रेशियो। बात समझ में आ रही है जी? तो इसलिए बता रहा हूं, ठीक है बच्चों। करंट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है थोड़ा सा रंगीन उसमें लिखूंगा,
करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब आपको पता है ना करंट एसेट्स में क्या क्या आता है और करंट लायबिलिटीज में क्या आता है। बेटा याद करिए ना बैलेंस शीट हमने। आओ बताता हूं। करंट एसेट्स में बताओ क्या क्या था, फटाफट सुनो इधर। बैलेंस शीट थी ना, करंट एसेट्स में सबसे पहले क्या था, करंट इन्वेस्टमेंट। क्या थी, करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश, तीनों चीज एक साथ याद करी ना हमने। बताओ, दूसरे इन्वेंट्री, तीसरा ट्रेड रिसीवेबल, चौथा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। यही चार चीजें थी ना जी, पांच छह थी इसमें। करंट एसेट में टोटल कितनी थी, 6। समझ में आ गया जी करंट एसेट्स में क्या क्या आता है। चलिए बच्चों अब सुनो, करंट लायबिलिटी में क्या क्या था। सबसे पहले क्या था, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। पहला क्या था, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। दूसरा क्या था, डेफर टैक्स लायबिलिटी की जगह हमने क्या लिखा था, ट्रेड पेएबल। याद है ना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल। तीसरा क्या था, तीसरा अदर करंट लायबिलिटी। तीसरा अदर करंट लायबिलिटी। और चौथा क्या था, अदर करंट लायबिलिटी के बाद अरे बोलो ना, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। समझ में आ रही बात। पहला शॉर्ट टर्म बोरोइंग, दूसरा ट्रेड पेएबल, तीसरा अभी बताया अदर करंट लायबिलिटी, और चौथा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है ना। अभी अगर आप लोगों ने बैलेंस शीट याद नहीं करी तो बेटा कर लो, काम आएगी। ठीक है ना, बैलेंस शीट को भी क्या कर लो, आप याद कर लो, जो भेज रखी है उसको, और सब हेड मेजर हेड सब। ठीक है, काम आएगी इस चैप्टर में बहुत ज्यादा। ये क्लियर है जी। तो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी याद रहेगा। हाँ जी, करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। बताओ जी फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। याद रहेगा, बहुत बढ़िया। क्विक रेशियो का फॉर्मूला सुनो, ध्यान से समझिएगा बेटा। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसिड्स या फिर लिक्विड एसिड कह लो, एक ही बात है, अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो बेटा करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना। बट ये नई चीज आपके लिए, लिक्विड एसिड या क्विक एसिड। क्या है, लिक्विड एसिड या क्विक एसिड। तो इसके लिए जरा समझो ध्यान से बेटा। आपको बताऊं, लिक्विड एसिड्स वो हैं जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, तो मेरी जितनी भी करंट एसिड्स हैं, करंट एसिड ज्यादातर क्या है, कैश में जल्दी से कन्वर्ट हो जाती हैं। इनमें एक दो एसिड्स ऐसी हैं जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं होती हैं, जैसे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जानते हो, स्टॉक। हमारे पास जो गोदाम में माल बचा हुआ है, हमारे पास गोदाम में जो माल पड़ा हुआ है, स्टॉक जो बचा हुआ है, क्या हम उसको फटाफट से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर तो भाई अगर ऐसा होता, जिस इंसान के पास ये वाला तजुर्बा होता है या समझो ये वाली शक्ति होती कि फटाफट से स्टॉक को किस में कर दो, कैश में कन्वर्ट, फिर तो हम रोज अपना स्टॉक कैश में कन्वर्ट करते, रोज माल लाते कैश में कन्वर्ट करते, रोज यानी कि बिकता। समझ में आ रही बात। तो वो पॉसिबल नहीं है बच्चों, है ना। इन्वेंट्री को कैश में जल्दी से कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक, दूसरा एक है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस जानते हो, सजल आपने मुझे मान लो एडवांस में फीस दे दी, आप 2 दिन बाद आप आके मेरे से कहते हो सर वो जो मैंने 2 दिन पहले आपको एडवांस में फीस दी थी ना वो वापस दे दो। क्या लगता है आपको मैं फीस वापस दूंगा। भाई देखो मैं अच्छा आदमी हो सकता है मैं दे दूं, बट एडवांस में अगर कोई पेमेंट हम कर देते हैं ना तो वो पैसा वापस नहीं मिलता है। बात समझ में आ रही है। जैसे आपने सुना टोकन मनी हम कहीं पे दे देते हैं तो वो पैसा जल्दी से वापस नहीं मिलता है। ठीक है ना। तो बेटा अगर हम करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा दे तो हमारी क्या मिल जाएंगी, हमें लिक्विड एसेट्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, लो यहां पे दूसरे पेन से लिखूंगा, है ना। लो, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स, बेटा सीए मतलब करंट एसेट, माइनस इन्वेंट्री और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात। तो बेटा हमारे दोनों रेशियो के लिए जो फॉर्मूले थे वो यही थे, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी
लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स में हमारा करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को क्या कर देंगे, माइनस। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फिर बता देता हूं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लायबिलिटी, और चौथा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, इनके अंदर क्या क्या आता है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी देख लेना। समझ में आ गई जी बात, कोई दिक्कत यहां तक हो जाएंगे। अब बेटा मैं इसके साथ साथ ना आपके लिए यहां पे लिख देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो आपको इसके साथ साथ जरूरी हैं, जो आपको पता होना चाहिए, वरना एक रामबाण बताऊं आपको बेटा, बैलेंस शीट। अगर आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, ध्यान से सुनना, अगर आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा ना, तो छोटी सी बैलेंस शीट बना लेना रफ में। बैलेंस शीट अगर आपने बना ली तो आपको फॉर्मूला अपने आप मिल जाएगा। मजाक लग रहा है ना, अभी क्वेश्चन कराऊंगा अभी, उसमें दिखाऊंगा मैं आपको कि भाई मुझे ये फॉर्मूले याद नहीं है, मैं बैलेंस शीट बना के कैसे कर सकता हूं वो आपको सिखा दूंगा। समझ में आ रही है बात, तो फटाफट से समझिए, पहले मैं लिख देता हूं एडिशनल फॉर्मूलाज रिक्वायर्ड। देखिए ये कोई वैसे नहीं है बेटा, आपके लिए बस मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, ये सब नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा समझ लेना ध्यान से। बेटा सबसे पहले वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल पता क्या होता है, इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। बेटा इधर समझ लो, मैं इसको सीए बोल रहा हूं और इसको सीएल बोल रहा हूं, ठीक है ना, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो वर्किंग कैपिटल क्या हो गया हमारा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, ये एक नंबर डाल दिया मैंने, लो। दूसरा फॉर्मूला जो है बेटा टोटल डेट, सुनो, टोटल डेट क्या होते हैं पता है आपको, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, और नॉन करंट लायबिलिटी को हम लॉन्ग टर्म डेट भी कहते हैं, और लॉन्ग टर्म डेट, अगर आपको लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है तो वो भी एक तरीके से मान लेना नॉन करंट लायबिलिटी है। समझ में आ रही है बात। तीसरा आपको जरूरत पड़ेगी यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड। बताओ जी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, ये तो पढ़ा था आपने गुडविल में भी। बताओ क्या होती है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी, है ना, तो लो लिख देता हूं टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी भी कहते हैं ना, है ना, और शेयर होल्डर्स फंड, बेटा एसएचएफ मतलब शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट या नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म डेट, या फिर ऑब्लिक लगा के लिख रहा हूं, या और ही लिखता हूं, चलो इसको लिख देता हूं, और नॉन करंट लायबिलिटी, एक ही बात है। तो बेटा ये 2-3 फॉर्मूले आपको और जरूरत पड़ेगी इनकी आपको, ठीक है जी। ये मेरा कंसेप्ट जो है इस पहली रेशियो का, यानी कि लिक्विडिटी रेशियोज के जो कंसेप्ट हैं वो यही है, ये 2 फॉर्मूले प्लस ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे एडिशनल फॉर्मूलाज, ये ठीक है। हाँ बेटा रिजर्व या शेयर कैपिटल वगैरह जो है वो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर ही तो आ गए ना सब, तो इसलिए मैंने उसको अलग से नहीं लिखा, शेयर होल्डर्स फंड लिखा है इसलिए। अब आप इसको और बनाना चाहो तो भाई शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करंट लायबिलिटी कर लो, बात समझ में आ रही है। शेयर कैपिटल में फिर आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल ऐसे कर लो, तो आप जितना करोगे, जितनी इंफॉर्मेशन उसके हिसाब से हम करेंगे, ठीक है जी। तो ये आप लोग लिख लेना, समझ में आ गया यहां तक, कोई दिक्कत, क्लियर है। चलिए अब हम क्या करते हैं ना, बुक के कुछ क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, 2-3-4 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, बाकी क्वेश्चंस आप लोग कर लेना इन दोनों टॉपिक के, ठीक है ना। फटाफट से देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलिए जी पहला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से देखते हैं।
बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन। बेटा लेटेस्ट एडिशन 2024 वाला जो है ना, इसकी क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूं मैं इसका। देखो ये क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट खुद भी कर सकते हो अगर आपको बैलेंस शीट याद है तो। हाँ जी, तो इसका चैप्टर नंबर जो 3 है हमारा फर्स्ट इस बुक का, है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखना। करंट रेशियो बताया, बोलना क्वेश्चन कह रहा है जी करंट रेशियो फाइंड आउट करिए। बेटा जब भी आप क्वेश्चंस करोगे ना तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉर्मूला लिख लेना। ठीक है जी, तो चलिए फॉर्मूला लिख लेता हूं जी पहले। करंट रेशियो इज इक्वल टू, बताओ क्या था, बहुत बढ़िया, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। बेटा इसमें ना एक बार यहां पे जरूर लिख लेना, इनका जो प्योर रेशियो है, इसका जो प्योर रेशियो है 2:1, मतलब जो बढ़िया माना जाता है। हाँ, करंट रेशियो अच्छा कब माना जाएगा, जब वो 2:1 हो। हाँ, और ये 1:1 हो। हाँ, ये एमसीक्यू में पूछ लेता है आपसे। समझ में आ रही है बात बेटा, मेरी बात समझ में आ गई आपको। इसका प्योर रेशियो याद रखना, इसका 2:1, इसका 1:1, एग्जाम में एमसीक्यू में कभी कभी पूछ लेता है इसलिए। ठीक है जी, आइए जरा, तो अभी मुझे क्या करना है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है जी, अब करंट एसेट्स, देखिए इतने में मेरे को पता है मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। थोड़ी जगह छोड़ के मैं यहां लिखता हूं करंट एसेट्स इज इक्वल टू, भाई करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, और यहां पे करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू। अब मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। बेटा जरा पढ़ो, सबसे पहले नंबर पे दे रखे ट्रेड रिसीवेबल। बताओ ट्रेड रिसीवेबल क्या है, करंट एसेट है करंट लायबिलिटी है, करंट एसेट है, तो मैं यहां लिख देता हूं ट्रेड रिसीवेबल। और क्या है बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है मेरी, करंट एसेट है, तो लिख देता हूं प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है, करंट एसेट है, तो लिख देता हूं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, है ना। नेक्स्ट प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी क्या है, करंट एसेट है। बेटा मार्केटेबल सिक्योरिटीज करंट इन्वेस्टमेंट में आती हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज किसके अंदर आती हैं, करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर आती हैं, तो ये भी क्या है, करंट एसेट है। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, क्या ये करंट एसेट है, नहीं, ये क्या है, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में भी किसके अंदर आएगा, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर। बात समझ में आ गई जी, तो इसको छोड़ देते हैं। बिल्स पेएबल क्या है, करंट लायबिलिटी, तो लो लिख देता हूं बिल्स पेएबल। बच्चों नेक्स्ट बताओ क्या है, सुंदरी क्रेडिटर्स भी इसी में आएंगे, सुंदरी क्रेडिटर्स। नेक्स्ट बेटा इसके बाद डिबेंचर्स, डिबेंचर्स किसका पार्ट है, नॉन करंट लायबिलिटी का, तो ये तो आएंगे ही नहीं यहां पे, छोड़ दो। नेक्स्ट इन्वेंट्री ऊपर आ जाएंगे। नेक्स्ट एक्सपेंसेस पेएबल क्या है मेरी, करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो लो प्लस एक्सपेंसेस पेएबल, खत्म। बताओ जी अमाउंट बताओ फटाफट, 7,20,000 प्लस 1,60 प्लस 2 प्लस 2, इन्वेंट्री का कितना है 3,20, तो प्लस 3,20,000। बेटा इन सबको प्लस करिए फटाफट, कितना आएगा, 7 2 9 2 11 11 और 4 15 16 लाख, 16 ही आएगा ना, देख लेना एक बार।
तो 16 लाख आ गई मेरी करंट एसेट्स। चलिए जी करंट लायबिलिटी बताइए, बिल्स पेएबल कितने का है? 80,000। सुंदरी के एटर्स कितने के हैं जी? 4 लाख के, और 320 का है वो, प्लस 320, तो बेटा ये कितना आ जाएगा हमारा? 8 लाख। देख रहे हो कितना मुश्किल चैप्टर है ये बेटा। 16 लाख अपॉन 8 लाख कर देंगे तो लो 16 लाख अपॉन 8 लाख, तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा? इसको काटोगे तो 2/1 यानी कि 2:1। बेटा लास्ट में 1:1 आना चाहिए, इतने लोवेस्ट तक जाएंगे। जब तक 1:1 में ना आए आंसर तो तब तक काटते रहना उसको, चाहे पॉइंट में आए कैसे भी आए, फर्क नहीं पड़ता। बताओ जी क्वेश्चन नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ आ गया? क्लियर? चलिए जी अब मैं आपको कराता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूं, है ना। मैं क्यों कह रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2, आप भी कर सकते हो, बट मैं आपको इसलिए करा रहा हूं कि देखो इसमें ना बहुत सारी चीजें आपको दे रखी हैं, और मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले बताई थी ना बात कि अगर फॉर्मूला ना याद हो तो क्या बनाना? बैलेंस शीट। तो मैं आपको छोटी सी प्यारी सी बैलेंस शीट बना के इसको सिखाऊंगा, ठीक है जी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है जी? करंट रेशियो निकालिए। आपको दे रखे टोटल एसेट, फिक्स्ड एंजिबल एसेट, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बट मुझे ये नहीं पता किसमें क्या क्या आएगा, मुझे ये नहीं पता कि किसके अंदर क्या क्या आएगा, ठीक है ना। मुझे तो सिर्फ 2 चीजें चाहिए, एक करंट एसेट और एक करंट लायबिलिटी। तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं पहले। सॉल्यूशन बताओ जी, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, है ना। अब मुझे नहीं पता करंट एसेट कैसे निकलेगी, करंट लायबिलिटी कैसे निकलेगी। बेटा बैलेंस शीट बनाता हूं, छोटी सी बैलेंस शीट बना रहा हूं वर्किंग नोट में। बताओ जी, टी फॉर्म में बना रहा हूं, है ना, रफ है ना ये, तो कैसे बना लो बताओ जी। शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है कितना? 1280, लो जी 12,80,000। बेटा इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है क्या? कितनी? 520, बहुत बढ़िया। बेटा करंट लायबिलिटी दे रखी है क्या? नहीं दे रखी, कोई बात नहीं। इधर वो दे रखी है आपको, नॉन करंट एसेट्स में कुछ दे रखा है? फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट दे रखी है शायद 10 लाख की। बेटा इसी में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आती है, यहीं पे आती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कितने की? 6 लाख की। इसके बाद और कुछ दे रखा है? तो टोटल एसेट तो ये है भाई, टोटल तो दोनों का बराबर ही आएगा चाहे एसेट हो या लायबिलिटी। कितनी है? 20 लाख। लो जी 20 लाख। बेटा मैंने इतनी बैलेंस शीट बना दी, अब मुझे बता दो आप लोग क्या फॉर्मूला नहीं बता पाओगे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का? करंट एसेट कैसे निकलेंगी, करंट लायबिलिटी कैसे निकलेंगी, क्या आप बता पाओगे? सिंपल है सर, टोटल एसेट में से इन दोनों को माइनस कर दो तो करंट एसेट निकल जाएंगी, टोटल एसेट में से इन दोनों को माइनस कर दो तो करंट लायबिलिटी निकल जाएंगी। क्या मैंने इसके लिए कोई फॉर्मूला रटा? अब तो अगर बैलेंस शीट, बेटा अगर कहीं पे, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कहीं पे भी क्वेश्चन को भूल रहे हो ना, तो ऐसे प्यारी सी छोटी सी बैलेंस शीट बनाने मतलब बना लेना, ठीक है जी। आओ बनाते हैं बैलेंस शीट। तो मैं लिखता हूं यहां पे करंट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस फिक्स्ड टेंजिबल एसेट माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बताओ जी 20 लाख माइनस 10 लाख और माइनस 6 लाख, ठीक है जी। तो बेटा कितना आ गया? 4 लाख। कोई दिक्कत? बेटा करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस, मैं टोटल एसेट भी बोल लो टोटल लायबिलिटी बराबर है, ठीक है, बट मैं टोटल एसेट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में मुझे टोटल एसेट दे रखी है, टोटल लायबिलिटी नहीं दे रखी है। टोटल एसेट माइनस शेयर होल्डर्स फंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। तो बेटा 20 लाख माइनस 1280 माइनस 520, बताओ जी कितना? 2 लाख। तो बेटा 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख कितना आ जाएगा? हैं जी
समझ में आया? कोई दिक्कत? बताओ जी, इसमें कोई दिक्कत? क्लियर? चलिए जी, फटाफट से ना एक बार मैं आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा करा दूं, बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करा देता हूं, एक है ना जी, एक क्वेश्चन नंबर 6 करा देता हूं, फिर एक दो क्वेश्चन क्विक रेशियो का करा देता हूं, बाकी आप लोग कर लेना। समझ आ गया जी? ये आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, समझ आना चाहिए, उसके बाद तो आप घर पे खुद भी कर लोगे ना, अच्छे बच्चों की तरह कर लेना, है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। सुनो जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है जी करंट रेशियो इज 2.5। उत्तरी, इसमें तो रेशियो बता दिया है, रेशियो तो बता दिया। सर कुछ और पूछा होगा, देख लेते हैं। वर्किंग कैपिटल इज 1,50,000। ओके, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पूछ रहा है जी। ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। मैथ वालों को तो आसान लगेगा जी, देखो सिंपल सी बात बताऊं। कोई बात नहीं जी, हम मैथ वाले नहीं है ना, हम अकाउंट्स वाले। आओ कैसे करेंगे समझो बेटा, घबराना नहीं है, सुन रहे हो ना? सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है? अगर आप घबरा गए तो दीवारों में छेद हो जाने हैं। समझ में आ रही है बात? जैसे देख देव कर रहे बैठे बैठे। आओ तो बेटा, करंट रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, है ना? अब मुझे ये रेशियो पता है, 2.5 अपॉन 1 इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब आपको पता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो 2.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट। तो मैं कह सकता हूं कि जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लायबिलिटी के कितना गुना है? 2.5 गुना है, 2.5 टाइम्स है। इतनी बात क्लियर है जी बेटा? इतनी बात समझ में आ गई आपको? बहुत बढ़िया। अब आपको क्या दे रखा है? और वर्किंग कैपिटल दे रखी है जी, लियो। तो बेटा वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वेरी गुड, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। पहले ही बता चुका हूं, इसलिए स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूले याद रखना बस। तो जो वर्किंग कैपिटल इज गिवन 1,50,000, अगर ये 150 है तो बेटा करंट एसेट क्या है? क्या करंट एसेट में ये वाली वैल्यू रख दूं भाई? 2.5 CL बोल सकता हूं या नहीं? करंट एसेट्स को 2.5 CL बोल सकते हैं ना, तो माइनस CL यानी कि करंट लायबिलिटी। तो बेटा CL निकल जाएगा अभी, बता दो। 1.5 लाख इज इक्वल टू 1.5 CL। तो CL इज इक्वल टू मैं इधर लिख देता हूं जी 1,50,000 अपॉन में आ जाएगा 1.5। पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, जीरो बढ़ा के इसको काट दो, कितना आ जाएगा? 1 लाख। बहुत बढ़िया, कितना आ जाएगा? 1 लाख। क्लियर है जी? लो छोटा कर देता हूं इसको। अगर मेरी करंट लायबिलिटी 1 लाख है, करंट लायबिलिटी 1 लाख आ गई ना, तो बेटा इस 1 लाख को यहां पे अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 इंटू CL की जगह कितना? 1 लाख। तो बच्चों करंट एसेट पता है 2.5 लाख है। बताओ जी, फॉर्मूले आने चाहिए बेस, कुछ भी क्वेश्चन हो जाओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ 2:1 अच्छी बात है। हाँ समझ में आई बात? भाई एसेट्स ज्यादा है, लायबिलिटी कम है तो अच्छी बात है, ठीक है? लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट्स कम है तो दिक्कत है ना जी। समझ में आ रही है बात? क्लियर है यहां तक? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आ गई यहां तक बात? क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है जी, आओ बेटा अब चलते हैं फटाफट से ना, एक बार ना हम क्विक रेशियो के एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है? और क्विक रेशियो के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर, आ जाओ आप 18 पे आ जाओ, मैं 18 करा देता हूं आपको।
ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, 18 बोला क्या, 19 नहीं बोलता, ठीक है चलो 18 बोला है तो बेटा जरा ध्यान से समझो। 18 में हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। अब मुझे फिर फॉर्मूले याद नहीं आ रहे, मैं क्या करूं, क्या करूं, बैलेंस शीट बनाते हैं। अरे ना बैलेंस शीट बनाएंगे, हाँ आओ वर्किंग नोट। बेटा छोटी सी बनाऊंगा बस। देखो जी टोटल एसेट दे रखी है, टोटल एसेट बताओ कितनी है, 12 लाख की, नहीं 16 लाख की। टोटल डेट यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों दे रखी है कितनी, 12 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है 1 लाख, ठीक है ना। बेटा लॉन्ग टर्म बोरिंग यानी कि ये वाला पार्ट दे रखा है आपको 4 लाख का। लॉन्ग टर्म बोरिंग कितनी है, 4 लाख की। लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी इसी के अंदर है, LTB लिख देता हूं, LTP लिख देता हूं। ये कितने का है, 1 लाख का, ठीक है जी। नहीं बेटा ये 4 लाख ही तो, ये भी लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी कितना है, 4 लाख। इसके बाद क्या दे रखा है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस कहां आएगा, ये तो दोनों में आता है जी। भाई लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एसेट्स में भी तो आता है, तो आप इसको किधर लोगे अब बताओ, एसेट्स में ले लायबिलिटीज में, एसेट्स में लेंगे। हाँ जी एडवांस हमारी एसेट होती है ना, सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन होता तो लायबिलिटी लेते, एडवांस भी है तो एसेट में आएगा। कितने का, 1 लाख का। बेटा इन्वेंट्री करंट एसेट्स के अंदर आता है, तो करंट एसेट्स में इन्वेंट्री आपको गिवन है कितने की, 190, क्योंकि अदर करंट एसेट्स भी तो होंगी। और प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं कितने के, 10,000, यानी कि 2 लाख के ये हैं, और तो कुछ नहीं है जी। अच्छा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी तो है ऊपर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दे रखा है 6 लाख, बस खत्म। अब सुनो, वैसे इसमें जरूरत नहीं थी, लॉन्ग टर्म डेट है ना यहाँ पे, तो यहां से करंट लायबिलिटी मिल जाएगी। अभी 12 में से अगर 8 ये है, ये दोनों है लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आते हैं ना, लॉन्ग टर्म प्रोविजन नॉन करंट लायबिलिटी में आते हैं, तो ये वो है। अगर 12 लाख में से 8 लाख ही है तो बेटा ये कितना है, 4 लाख, ठीक है जी। बस मुझे ये चाहिए 6, 7, 8, तो ये कितना है, 8। करंट एसेट्स कितनी है, 8 लाख। मुझे करंट एसेट निकालनी आनी चाहिए, ठीक है जी। चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं जी, बताओ बेटा। क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, है ना। तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल डेट, टोटल डेट ये 12 लाख का, इसमें से माइनस कर दो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और माइनस कर दो लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दोनों माइनस कर दो। भाई लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितनी है मेरी, 4 लाख की, और प्रोविजन कितना है, 4 लाख, तो 12 में से 8 माइनस कर देंगे। बताओ जी 12 लाख माइनस 4 लाख और माइनस 4 लाख, तो बेटा मेरा जो करंट लायबिलिटी आएगी हमारी वो कितनी आ गई, 4 लाख। क्लियर। अब मुझे चाहिए क्विक एसेट्स, तो पहले निकालो करंट एसेट्स। तो करंट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है जी, माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और माइनस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इनको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएंगे, करंट एसेट। बताओ 16 लाख माइनस 6 लाख माइनस 1 लाख और माइनस 1 लाख, तो बेटा ये कितना आ जाएगा मेरा, 8 लाख। बस बेटा करंट एसेट अगर आपको मिल गई तो उसमें से क्या माइनस करेंगे, अब ऊपर लिखूंगा। अब क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री
माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो बेटा इज इक्वल टू कितना, ये 8 लाख माइनस इन्वेंट्री 190 और बेटा माइनस प्रीपेड एक्सपेंस 10, तो बराबर कितना आएगा 6 लाख। बस अब इसको लिख दो, क्विक एसेट इज इक्वल टू 6 लाख अपॉन 4 लाख आया, कितना आया था करंट लायबिलिटी 4 लाख। तो इसको कितना करेंगे, 5 जीरो खत्म, तो 1.5:1, तो हमारा क्विक रेशियो कितना आ गया जी 1.5:1। बेटा लास्ट डिजिट तक जाना है, ठीक है ना। देखो मुझे अगर फॉर्मूले याद नहीं आएंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ बैलेंस शीट बेस्ट है, मुझे मतलब आपके लिए कह रहा हूँ, है ना। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद ना है तो बैलेंस शीट को ऐसे आप यूज कर सकते हो, मैं इसलिए बैलेंस शीट बनवा रहा था, नहीं मैं इसको डायरेक्ट भी करा देता, मुझे क्या था। क्लियर है यहां तक। अगर किसी क्वेश्चन में फंसो तो ऐसे बैलेंस शीट बनाओगे या नहीं, यस और नो, यस, समझ में आई बात। चलिए जी बेटा क्वेश्चन नंबर जरा 24 और देख लेते हैं बेस, एक लास्ट क्वेश्चन बस, ना क्वेश्चन ही तो है, नया कुछ करा ही नहीं रहा मैं। क्वेश्चन नंबर 24 बस, क्वेश्चन 24 सॉल्यूशन। बताओ जी, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, देखो छोटा सा क्वेश्चन है बस। करंट रेशियो 4 दे रखा है, लिक्विड रेशियो 2.5 दे रखा है, इन्वेंट्री 6 लाख दे रखी है, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट और लिक्विड एसेट निकालनी है। हो जाएगा, आओ कैसे करेंगे समझिए। बेटा करंट रेशियो इज इक्वल टू पता है क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, है ना। अगर ये 4/1 है तो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई में लिख दो, लो 4CL इज इक्वल टू करंट एसेट। ये बात सबको समझ में आ गई होगी, नहीं आई, बहुत बढ़िया। बेटा लिक्विड एसिड के लिए कुछ बोला, लिक्विड रेशियो कितना है 2.5, तो लो लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसिड अपॉन करंट लायबिलिटी, है ना। ये कितना है 2.5/1 इज इक्वल टू लिक्विड एसिड अपॉन करंट लायबिलिटी। बात समझ में आ रही है, रेशियो है ना वो, तो एक ही बात है, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो एक ही बात है। तो बेटा इसको क्रॉस कर दो, तो 2.5CL इज इक्वल टू लिक्विड एसिड, हाँ है ना, 2.5CL इज इक्वल टू लिक्विड एसिड। और कुछ दे रखी है आपको इंफॉर्मेशन, बस सर इन्वेंट्री और दे रखा है। आओ जी सुनो बेटा, अभी यहां पे आप ध्यान से देखो, इस वाली इक्वेशन पे मैं 2.5CL इज इक्वल टू लिक्विड एसिड है, तो इसको नीचे लिख रहा हूं 2.5CL इज इक्वल टू, मैं लिक्विड एसिड को क्या बोल सकता हूं, करंट एसिड माइनस इन्वेंट्री, है ना। बेटा लिक्विड एसिड को मैं क्या ये नहीं लिख सकता करंट एसिड माइनस इन्वेंट्री, लिख सकता हूं ना, प्रीपेड एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन है तो वो नहीं मानेंगे, तो इतना लिख सकते हैं, ठीक है जी। आओ तो 2.5CL इज इक्वल टू, बेटा ये कितना है 4CL हो जाएगा ना, 4CL माइनस 6 लाख, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो 6 लाख इज इक्वल टू 4 माइनस 2.5CL, 4CL माइनस 2.5CL, तो इसको अब सॉल्व कर लो, 6 लाख अपॉन 1.5 इज इक्वल टू CL। बताओ जी कितना आ जाएगा, 4 लाख, 4 लाख आ जाएगा ना। तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 4 लाख। अब करंट लायबिलिटी की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू 4 इंटू 4 लाख करोगे 16 लाख, हाँ है ना। बात समझ में आ गई जी। और बेटा लिक्विड एसिड्स क्या होती हैं वो निकाल लोगे आप, चलो मैं ही निकालता हूं, लो लिक्विड एसिड इज इक्वल टू करंट एसिड माइनस इन्वेंट्री। बेटा लिक्विड एसिड्स बताओ कितनी है, नहीं पता, करंट एसिड 16 लाख माइनस का 6 लाख, तो बेटा लिक्विड एसिड कितनी आ गई 10 लाख, बस खत्म। बताओ जी कोई दिक्कत,
मैं आपको कह रहा हूं ना, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। अगर आपको फॉर्मूले समझ में आ गए, आपको बैलेंस शीट याद है, तो क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। बताइए जी, कोई दिक्कत यहां तक? कोई डाउट किसी को? क्लियर? तो बस आज के लिए इतना ही। हमने इसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए, 2 रेशियो मैंने आपको करा दिए, बाकी रेशियोज आप कर लेना, बाकी क्वेश्चंस आप कर लेना, मतलब रेशियोज नहीं क्वेश्चंस, है ना। अगली क्लास में कराऊंगा सॉल्वेंसी रेशियोज, ठीक है। उसके अंदर टोटल 5 रेशियो हैं। फिर कराऊंगा एक्टिविटी रेशियो, उसमें 6 रेशियो। ये थे लिक्विडिटी रेशियोज, ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।